डाउनलोड करें जनमत हरियाणा। बीजेपी ने पंचकुला में आज प्रदेश परिषद की बैठक बुलाई है। पार्टी के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब यहाँ इस बैठक में मौजूद है। मेरे साथ बात करने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रदेश परिषद की बैठक, क्या मकसद इस बैठक को बुलाने का, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, वास्तव में बहुत साल के बाद ये प्रदेश परिषद यहाँ पर आयोजित की जा रही है और प्रमुख रूप से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, देश की आज़ादी को 75 साल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, पूरे देश भर में कर रही है और जिसमें कार्यकर्ताओं का प्रमुख रूप से मोबिलाइजेशन और उसमें आज़ादी की लड़ाई का जो गौरव गान है वो सबके सामने आए और जो पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें छुपी रह गई थी आज़ादी की लड़ाई की, वो सारी बातें कार्यकर्ता के ध्यान में आए और हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है वो भी मजबूत हो, इस प्रकार के मकसद लेकर के ये प्रदेश परिषद बुलाई गई है। बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पंचकुला में दिखाई दे रहा है। ये प्रदेश परिषद में जानना चाहता हूँ, ये प्रदेश परिषद क्या हो रही है, कितने साल बाद? बताया जा रहा है कि दशकों बाद ये इस तरह की बैठक कम से कम हरियाणा भाजपा आयोजित कर रही है। जी, ये हमारी पार्टी की प्रदेश परिषद है। चौधरी सूरजभान जी प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। उस समय लगभग 39 साल पहले आज से प्रदेश परिषद हुई थी। राष्ट्रीय परिषद आमतौर पे होती रहती है, लेकिन प्रदेश परिषद सालों के बाद हुई है। 7 साल 7 कमाल, एक ये संदेश देने की कोशिश की है और कई नेताओं ने अब तक भाषण भी दिया है, तो क्या अब तक जो विचार रखे गए हैं, संदेश देने की कोशिश की है, क्या खास बात है? देखिए, इसमें क्योंकि इस प्रदेश परिषद में एक दूसरी जो अहम बात इस समय जो हुई है, हमारी जो प्रदेश की सरकार है, पहले 5 साल और अब 2 साल गठबंधन की सरकार, ये 7 साल में जो प्रमुख काम सरकार की तरफ से हुए हैं, जन कल्याण के काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, पारदर्शी शासन हरियाणा प्रदेश में आया है, ऐसी जो व्यवस्था परिवर्तन के नाते भी बातें हुई हैं, ऐसी सब बातें जनता के बीच में जाए और 7 साल में जो बड़े 7 कमाल किए हैं वो भी आज प्रदेश परिषद में कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखे जा रहे हैं। सर, ये दूसरा टर्म आपकी पार्टी का है। पहला टर्म पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरा टर्म गठबंधन की सरकार और अब 2 साल लगभग पूरे हो गए, यानी 40% आपने राज कर लिया। तो तीसरा टर्म कैसे मिले? क्या इस बैठक में इस तरह की कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो विस्तार है, वो विस्तार ही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की आगामी समय में जो चुनावी सफलता है उसका आधार है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर त्रिदेव का गठन हो चुका है, बूथ की समितियां बन चुकी हैं। तो ये जो निचले स्तर पे जो विस्तार है, ये अपने आप में एक अहम कड़ी है और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सफलता की मेन कुंजी ये हमारा विस्तार होने वाला है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, साल भर होने को है, 1-1.5 महीने में 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन को। समाधान कोई नहीं निकला, बातचीत पूरे जनवरी से लेकर अब तक बातचीत बंद है। विरोध नेताओं का जारी है, खासकर आपकी पार्टी और जेजेपी दोनों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये किस तरह से विरोध शांत होगा, कैसे आंदोलन खत्म होगा, क्या किसानों की जो डिमांड है वो पूरी होंगी या फिर किस तरह से मामला जो है ट्रैक पर आएगा? देखिए, ये समाप्त कैसे होगा, कब होगा, ये तो किसान आंदोलन में लगे नेता बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक किसानों के मुद्दे की बात है कि किसानों के मुद्दे कब पूरे होंगे, किसानों की मांग कब पूरी होगी, आपने जैसे सवाल किया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो ये 3 नए कानून बनाए हैं, ये अपने आप में किसानों की मांग पूरी की है। दशकों से किसान आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े नेता ये बात कहते आए थे, नारा लगाते आए थे कि माल हमारा, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की बातें जो आती रही हैं, किसान नेता डिमांड करते रहे, मांग करते रहे, उस मांग को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए अब तो जो मांग है वो केवल एक कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है और उनको अपने रास्ते से भटकाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बड़ी संख्या में किसान भाई इस बात को समझ चुके हैं
कि उनको गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे किसान भाई अब इस बात को समझते हुए, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी समय में आंदोलन खत्म इस बात के अंदर वो अपने आप को लगाएंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।